खुदावंद में आप सबको सलाम। मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक दफ़ा फिर ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ मुखातिब हूँ और हम उस पीस पर बात कर सकें जो अक्ल और समझ से बाहर है। जो खुदावंद यसू ने हमारे साथ वादा किया कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, जैसा दुनिया देती है वैसा इत्मीनान नहीं। मेरे साथियों, हमने अपने पहले प्रोग्राम में यही बात की थी कि इत्मीनान जो है वो हर सब कुछ जब आपको अच्छा मिल रहा हो, सेहत अच्छी हो, दौलत हो, रिलेशन सब ठीक हो, ईच एंड एवरीथिंग ठीक हो और आपको हो कि खुदा ने बड़ा इत्मीनान दिया, तो ये इत्मीनान नहीं। द रियल फेथ एंड रियल पीस इज़ कि जब आप दुखों में से गुज़र रहे हों और आप पीसफुल हों। रुथ फाउ की एक बुक है तूफ़ान में नगमा। पीस है ही ये, तूफ़ान में नगमा है। अब आपको ये मेरी बात बहुत अजीब लगेगी, जो मैंने पहले भी बयान की थी कि आप अपने दुखों में खुदा की शुक्रगुज़ार हों, सताइश करें, क्योंकि जब इत्मीनान हमने उसे हासिल करना है तो जिसके बारे में लिखा गया है कि वो अक्ल और समझ से बाहर है, तो वो वाकई ही अक्ल और समझ से बाहर है। उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते। हम इसके देखते हैं कि ये पीस हमें कलाम में कहाँ से मिलता है। ये दुनिया के शुरू से कहाँ पर एग्जिस्ट करता था। बाग़ अदन की कहानी से आप सब वाकिफ़ हैं। बाग़ अदन जो कि बनाया गया, खुदा ने छठे दिन बनाया, इंसान को बनाया, बाग़ अदन में उन्हें रखा। वो एक पीसफुल प्लेस थी, वो रियल में पीसफुल प्लेस थी जहाँ दुख, बीमारी, कमी, गम कुछ भी ऐसा नहीं था। और खुदा ठंडे वक्त में से मुलाकात करने आता था, रोमांस करने आता था, बात करने आता था, क्योंकि खुदा ने इंसान को इसी मकसद के लिए पैदा किया है कि वो उसके साथ रफ़ाकत रखे, डायरेक्ट ताल्लुक़ रखे, रिश्ता बनाए और प्यार करे। लेकिन फिर ये पीस कहाँ गायब हो गया? आज मैं और आप जिस पीस की तलाश में हैं, चाहे वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम पीस को हासिल करने की कोशिश करते हैं। टेम्परेरी पीस, हम उस पीस को हासिल करने की कोशिश करते हैं चीज़ों के साथ, दौलत के साथ, हॉबीज़ के साथ, म्यूज़िक, ट्रंक्लाइज़र्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन पीस है क्या? हम इस पर ज़रा गौर करते हैं। अगर आप मेरे साथ पैदाइश 3 बाब और उसकी 3 आयत को देखें, तो वहाँ पर 3 आयत में लिखा है कि खुदा ने जब उस दरख्त को वहाँ पर रखा, नेको बद के दरख्त को, तो खुदा ने कहा इस फल को ना खाना और ना छूना, वरना तुम मर जाओगे। वो मरना क्या था? खुदा से दूरी। एब्सेंस ऑफ गॉड इज़ ऑल्सो सिन, और इसे आप पीस का ऑपोजिट वर्ड भी कह सकते हैं। पेन, दुख, गम, आजमाइश, जो भी आप अपनी आज तकलीफ़ उसमें ऐड कर लें, वो सब पीस के ऑपोजिट है। प्रेजेंस ऑफ गॉड इज़ पीस। खुदा की हजूरी ही पीस है। अगर आप समझना चाहते हैं कि पीस है क्या, तो प्रेजेंस ऑफ गॉड इज़ पीस, जो बाग़ अदन में थी। लेकिन वो पीस कैसे ख़त्म हुआ? अपनी मर्ज़ी से, जब आदम और हवा ने अपनी मर्ज़ी की और उस फल को खाया। जब इन पहले आदम ने अपनी मर्ज़ी की और उस पीस को खो दिया जिसकी आज तक हम तलाश में हैं। लेकिन दूसरे आदम ने, खुदाम यसू मसीह ने, उस पीस को कैसे हमें दिया, जो उसका उसने वादा किया कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ, देकर जा रहा हूँ। अगर हम देखें दूसरे बाग में, पहला बाग अदन है जहाँ पर हमने देखा कि पीस गुम गया है, खो गया है। लेकिन दूसरा पीस हम देखते हैं वो गेत्समनी बाग में हमें मिलता है, जहाँ पर दूसरे आदम खुदाम यसू मसीह ने दुआ की कि ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये आप हवाला देख सकते हैं लूका 22 बाब 42 आयत में। वहाँ पर खुदाम यसू ने ये दुआ की कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, बिकॉज़ वो बहुत पेनफुल था। लेकिन तो भी तेरी मर्ज़ी हो, तो भी मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। हम पहले आदम को क्या देखते हैं कि उसने अपनी मर्ज़ी पूरी की और उस पीस को खो दिया, और दूसरे आदम ने कहा कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो, और उस पीस को पा लिया। लिखा है फरिश्तों ने उसे आकर तकवीत दी। वो जो तकवीत दी वही पीस है, और वही हमें भी मिलता है। बाप की मर्ज़ी को पूरा करना, बाप की हजूरी में होना। मैं आज आपको जो पीस बताने की कोशिश कर रही हूँ वो है खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना, खुदा की हजूरी में पूरे होना।
अगर मेरे साथियों, अगर आप देखें खरूज में, तो वहाँ पर भी आपको एक बहुत खूबसूरत पीस की रुख नज़र आएगा, जहाँ पर जो इसराइली हैं वो बुड़बुड़ा रहे हैं और वो दुख में हैं कि हमें मूसा शायद यहाँ पर मारने के लिए लेकर आगे आगे बहरे कुलज़म आ गया और पीछे फ़ौज आ गई। इस तरह की आज हम भी आजमाइशों में फंसे हुए हैं, ना हमारे पास पीछे जाने का रास्ता है, ना आगे जाने का रास्ता है। और वहाँ पर खुदा क्या कहता है, हम देखते हैं। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के बड़े काम को देखो जो वो तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। यहाँ पर इसमें जो की वर्ड है, चुपचाप खड़े रहो और खामोश हो जाओ। पीस हासिल करने के लिए सबसे पहले खामोश होना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बहरे कुलज़म खुल जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पीछे फ़ौज है और जो आगे बहरा कुलज़म है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए हमें खामोश होना है, हमें बुड़बुड़ाना ख़त्म करना है, हमें कब होगा इस बेचैनी को ख़त्म करना है, हमें खुदा पर इल्ज़ाम लगाने को ख़त्म करना है, हमें शिकायत कंप्लेंट करना ख़त्म करना है, जो कि यहाँ पर हम इसराइलियों को देखते हैं कि इसराइल कौम जो करती थी। और खुदा ने क्या कहा, चुपचाप खड़े रहो और खुदा के बड़े कामों को देखो, खामोश हो जाओ। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें अब तक न देखोगे। जो तकलीफ़ें आज आप सह रहे हैं, जो आजमाइशें आप सह रहे हैं, वो अब तक कभी नहीं दोबारा देखेंगे। लेकिन उससे पहले खामोश हो जाए और खामोश खुदा की हजूरी में हो जाए, खुदा की हजूरी में हो जाए, अपने आप को ताबे कर दें, सरेंडर कर दें और उससे वो ताल्लुक़ जो है उसे कायम करें। खुदा की प्रेजेंस में आ जाएं तो पीस मिलेगा। जब पीस मिलता है तो सब बंधन टूटते हैं। जब पीस मिलता है तो जेल के दरवाज़े खुल जाते हैं। जिस तरह पतरस रसूल की मैंने पार्ट 1 में भी बात की थी कि जब उसको जेल में डाल दिया गया और जेल में कोई भी नहीं गहरी नींद, मीठी नींद सोता, और वो सो रहा है, फरिश्ते को उसे जगाना पड़ा झंझोड़ कर, क्योंकि वो खुदा के इत्मीनान में था। आज आपसे मैं मुखातिब हूँ, आप अपने दुखों में मुतमईन हो, बुड़बुड़ाना बंद करें, उसका पीछा करना बंद करें, मिस्रियों से खुद ना जंग करें। ये जंग खुदावंद की है। जिस तरह दाऊद ने कहा, ये जंग खुदावंद की है, हमारी जंगें खुदावंद लड़ता है। और मैं साथियों एक और आपसे अहम बात बताऊं कि हम अपनी जंगें जीतते और हारते हैं अपने जहन में। जो हमारा दिमाग है, यहाँ पर हम अपनी जंगें जीतते और हारते हैं। ये मैदानी जंग है। जो हम सोचते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, वैसा ही अमल में आता है। आज आप खुदावंद की प्रेजेंस में हों, उसके सामने आ जाएं और उसके पीस हासिल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा अमल जो है वो उसके कलाम से कनेक्ट होना है। खुदा से जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें इत्मीनान हासिल होता है और हमारी जंग के हथियार खुद ब खुद काम करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जंग खुदावंद की है। हम ये यकीन रखें कि ये जंग खुदावंद की है। हम अपनी जंगें लड़ लड़ कर थक गए हैं और मुसलसल हार फेस कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ये कहूँ, जब आप ये कहें कि जिस तरह खुदा ने हमें शेर और रीछ से बचाया, उसी तरह हमें जाते जूलियत से भी बचाएगा, तो यकीनन हम अपनी जंगें जीत जाएंगे। मेरे साथियों, हमने आज शैतान से, इन मुश्किलों से खुद लड़कर जंग नहीं जीतनी, क्योंकि ये जंग तो ऑलरेडी जीती गई है। सलीब पर खुदा यीशु मसीह ने कहा, डन, फिनिश्ड, तमाम हुआ। उसने वो जंग जीत ली। आज मैंने और आपने उस जीती हुई जंग को अपनी ज़िंदगी में मेंटेन करना है। हमने लड़ना नहीं, हमने खुदा के आगे सरेंडर करना है, उससे वो ताल्लुक़ कायम करना है जो बागे अदन में हमने हाथ से खो दिया था और जो खुदा यीशु ने ताबेदारी में हासिल किया। सो खुदा की ताबेदारी में ही तमाम बंधन खुलते हैं, पीस हासिल होता है। इत्मीनान का जो की वर्ड है वो प्रेजेंस ऑफ गॉड है। सो खुदा की हजूरी में रहें। 127 ज़बूर में दाऊद नबी कहता है कि खुदावंद में मसरूर रहे और वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। सो इस वर्ड्स को अपना
ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, खुदा पर भरोसा करें, क्योंकि वो हमारी जंगें लड़ता है और वो अपना गहरा इत्मीनान दिए जाता है और वो दे चुका है। मैं यकीन करती हूँ कि आप सब इत्मीनान पाएंगे और खुदावंद के साथ कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि खुदावंद की हजूरी के अलावा कोई और हमारे पास जगह नहीं ज़िंदगी जीने के लिए। हमारा ज़िंदगी का मकसद खुदा से मोहब्बत करना है, अपनी ज़रूरतों अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागना नहीं है। खुदा सब आप सबको बरकत दे। फिर हम मिलेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे मैसेजेस में ईमेल पे ज़रूर अपनी आरा से आगाह करें कि आप क्या और टॉपिक्स चाहते हैं, या आपके किसी बात में कन्फ्यूजन हो, या आपकी क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है। आई लव टू बी विद यू, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ। खुदा ने मुझे ये जो बर्डन दिया है ये उसका दिया गया है, ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है जो मुझे उसने आप लोगों के लिए दिया है। आप मेरे लोग हो, क्योंकि हम कलीसिया के सब रुकन हैं, हम सब मिलकर उसका बदन बनते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, लव यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। खुदा